सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टैंड अप क्लासेस में। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के भर भर के कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि सर क्या इस बार नेवी की वैकेंसी कैंसिल होगी, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी इतनी लेट हो चुकी है कि अब चांसेस यही बन रहे हैं कि वैकेंसी ये वाली कैंसिल हो सकती है। तो भाई कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आज का जो ये वीडियो है इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आप सभी लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद और बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं एक एक पॉइंट में मैं रखूँगा और यहाँ पे आप सभी के सामने खुल करके उसका जो है सॉल्यूशन दूंगा, उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं थंबनेल पे जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है वो है कि बड़ी खबर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये बड़ी खबर क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा कि ये बड़ी खबर आखिर है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अभी आपको पता होगा कि जो एनडीए का एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकेंड एग्ज़ाम दोनों को जो है कंबाइन कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 6 सितंबर को दोनों का कंबाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फाइनली कल की डेट में यानी 10 अगस्त को जो है इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब ये मतलब यहाँ से ये एक चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई है कि मतलब पूरे चांसेस हैं आपकी वैकेंसी को लेकर के कि यहाँ अब वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स वाले भी आप देख सकते हैं काफ़ी वो लोग जुड़े हुए हैं कि किसी तरह जो है एग्ज़ाम करा लिया जाए, तो पूरे चांसेस है वैकेंसी आने के। अब दूसरे जो है पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं। सभी लोग का ये सोच है, सभी लोग ये कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या वैकेंसी कैंसिल होगी, क्या वैकेंसी कैंसिल होगी। तो मैं भी अपना जो है यहाँ पे राय बता देता हूँ कि वैकेंसी कब कैंसिल होगी और किस हालात में होगी। तो देखिए, यदि आपका 15 सितंबर तक जो है वैकेंसी नहीं रिलीज होता है, ठीक है, 15 सितंबर एक मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि 15 सितंबर तक अगर वैकेंसी रिलीज नहीं होती है तो ये 100% कन्फर्म है कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बैच की जो वैकेंसी आती है, यानी ये वैकेंसी किसके लिए, नेवी SSR AA के लिए क्या है, आपका जो है फरवरी 2021 बैच का और अप्रैल जो है 2021 बैच का नेवी एमआर के लिए ये वैकेंसी। तो जब ये आपकी कैंसिल होगी तो इसके बाद किसके लिए आएगा, अगस्त 2021 बैच और अक्टूबर 2021 बैच के लिए। तो अभी जो अगली बैच की जो वैकेंसी है आपको पता है कि पिछली बार नवंबर में ही रिलीज की गई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सितंबर के बाद जस्ट 1 महीने बचेंगे नेक्स्ट वैकेंसी में, तो वो लोग ये सोच के चलेंगे कि क्यों ये वैकेंसी रिलीज की जाए, उससे बढ़िया है कि वही वैकेंसी जो है कराई जाए। ठीक है, काफ़ी टाइम जो है इधर उधर हो जाएगा। इसके कारण यदि आप नोट कर लीजिएगा, यदि 15 सितंबर तक वैकेंसी नहीं आती है तो 100% कन्फर्म है कि ये वाली इस बैच की वैकेंसी जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 15 सितंबर तक। अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है, ठीक है, कि सर क्या डेट ऑफ बर्थ जो है भी चेंज होगा यदि वैकेंसी की डेट आगे बढ़ती है, चेंज होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वैकेंसी काफ़ी लेट हो चुकी है, तो उस हिसाब से क्या डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जिस डेट से आपकी वैकेंसी रिलीज की जाएगी, ठीक है, यदि उस डेट से फिर से नया बैच उन लोगों को बनाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग बैच। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांसेस सबसे पहले बन रहे हैं कि चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का कारण मैंने आप सभी को बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको बैच भी चेंज करना पड़ेगा, बैच का महीना चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जो है, अब मान लीजिए कि आपका यदि सितंबर में वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद तब 6 महीने बाद उस हिसाब से अपना देख लीजिए, उस हिसाब से बैच पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए जहां तक मेरा मानना है डेट ऑफ बर्थ कैंसिल नहीं होगा, मतलब कि आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग का ये सवाल था सर एक बार जो है डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यदि जो है पिछली वैकेंसी जो अभी जिस डेट में वैकेंसी आती है, अगर उस डेट के हिसाब से यदि वैकेंसी आती है तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ नेवी SSR AA के लिए रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी, ठीक है, 1/2/2001 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 2001 से लेकर के 31/1/2004 तक। ठीक है, कब तक देख लीजिए एक बार फिर से, अगर यदि नेवी SSR AA के लिए यदि जो है वैकेंसी टाइम से अगर दी जाए, ठीक है, मतलब कि जिस टाइम पे आती है अगर उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ रखा जाता है तो 1/2/2001 से लेकर के 31/1/2004 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, नेवी MR की बात कर लें तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2001 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1/4/2001 से लेकर के यहाँ पे आपके जो है 31/3/2004 के बीच में है, ठीक है, वो इसमें नेवी MR में इस वाली बैच में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है तो उन लोगों को दिक्कत होगा जो 2 महीने 3 महीने के जो है अंतराल में जिनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है।
तो पूरे पूरे चांसेस देखिए मैंने कौन कौन से डाउट क्लियर कर दिए। सबसे पहला तो वैकेंसी आने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, क्योंकि एनडीए का एडमिट कार्ड आ चुका है। दूसरा आपका है कि क्या वैकेंसी कैंसिल होगी, यदि 15 सितंबर तक यदि वैकेंसी नहीं आती है तो इस बैच की वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका जो है सॉरी जो तीसरा पॉइंट है उसमें मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ क्या चेंज हो सकता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज भी हो सकता है, उनके माइंड सेट की बात है। यदि माइंड सेट वो बनाएंगे, यदि डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा बैच चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा बैच चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए पूरे चांसेस हैं कि बैच वो लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जो है प्रीवियस जिस मंथ में आपका वैकेंसी आता है उसके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपका जो है चौथा पॉइंट क्लियर कर दिया कि यदि पिछले के अकॉर्डिंग यदि वैकेंसी पिछले जिस महीने में आती है अगर उसके अकॉर्डिंग जो है डेट ऑफ बर्थ रखा जाता है तो क्या डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होगा नेवी, एसएसआर, डब्ल्यूए और एमआर के लिए। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे जो है पांचवें पॉइंट को लेकर के, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है भाई। देखिए मैं जो है नेवी एमआर के लिए भी मैथ की क्लास शुरू किया हूँ, नए टीचर आए आपको पता होगा देवानंद सर, ठीक है। और नेवी एमआर की भी मैथ की क्लास चल रही है। नेवी एसएसआर डबल ए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी जो है मैथ की क्लास चल रही है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी मैथ की क्लास चल रही है। यहाँ तक कि नेवी एसएसआर डबल ए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स तक की क्लास मैंने शुरू कर दी है। लेकिन आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वीडियो पे, ठीक है। मतलब व्यूज़ जो है, आप एक चीज़ बताइए, एक दिन में 500-600 लोग देख रहे हैं जबकि 1 लाख लोग जो है फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। मतलब चैनल पे अपने जो है 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, फिर भी जो है इतनी कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप जो है क्या है कि अंदर से आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, जागरूक नहीं है उस चीज़ को लेकर के। तो यदि किसी भी चीज़ की भाई ये कौन सी सोच हुई कि यदि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं करेंगे, तो भाई किसी और चीज़ के लिए भी तो तैयारी हो सकता है, या फिर आपका माइंड सेट जो है वो पहले से बना रहेगा तैयारी को लेकर के, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट है आप सभी का कि अभी मैं जो है टाइम टेबल रिलीज कर दूंगा, ठीक है, कि किस टाइम पे कौन सी क्लास आएगी। पहले ही प्रीमियर सेट कर दिया जाएगा, जाके रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा आप लोग एक बार देख करके 10 मिनट पहले, 15 मिनट या फिर आधे घंटे पहले जिस जिस समय पे क्लास होगा, ठीक है। और पूरा पूरा क्लास अटेंड कीजिए, बेस्ट क्लासेस इस समय चल रही हैं। बाकी परीक्षा ऐप पे जो है नेवी एमआर के लिए जो है प्रैक्टिस सेट आ गया, और एसएसआर डबल ए के लिए जो आपका वो प्राइम टेस्ट सीरीज है वो आ चुका है। तो उसको लेकर के मैं एक खास वीडियो बना लूँगा, देख लीजिएगा कैसे जो है लेना है, क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है। बाकी जो है एयरफोर्स वालों के लिए भी जो है कल एक वीडियो आएगी कि उनका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, यदि एनडीए का रिजल्ट आ गया है तो, सॉरी वो एडमिट कार्ड आ गया है तो। बाकी यही सारी चीज़ें आप सभी से डिस्कस करनी थी। तो जो भी कह रहे हैं सर वैकेंसी कैंसिल होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया कि यदि 15 सितंबर तक वैकेंसी नहीं आती है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। सो फाइनली आज की वीडियो में बस इतना है। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो फिर मिलते हैं, लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।